प्यारे छात्रों, कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस में सहरसा में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसे अवश्य देखिएगा। सेंटेंस का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि वाक्य, तो हिंदी में वाक्य बनाने के लिए ज़रूर जानते होंगे और अंग्रेजी में भी, इंग्लिश ग्रामर में भी सेंटेंस पढ़ने के बाद हम कैसे किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, चाहे इम्पेरेटिव बनाएंगे कि ऑप्टेटिव बनाएंगे या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डालेंगे, तो इससे आप लोगों को इस तरह की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य। इससे पहले आप लोग लेटर पढ़े होंगे, तो लेटर क्या है कि एक साउंड है, साउंड जो निकलता है वही लेटर वर्ण होता है। और लेटर जब अनेक लेटर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तो उससे एक वर्ड बन जाता है। और फिर जब मैनी वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो उससे सेंटेंस बन जाता है। तो इसीलिए सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड a group of word put together in a certain order, giving complete sense. Sense is called sentence. A group of words put together in a certain order giving complete sense is called sentence. मतलब एक शब्दों का समूह जब उसको एक साथ एक निश्चित क्रम में जब उसको डाला जाता है और उसका एक क्या होता है, एक कुछ कंप्लीट सेंस, मतलब एक सही अर्थ निकलता है, तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और उसका पूर्ण अर्थ निकले, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए, राम is a good boy. You are writing a letter. अब यहाँ देखिए, राम एक वर्ड्स हो गया, इज दूसरा वर्ड हो गया, गुड तीसरा वर्ड हो गया और बॉय चौथा वर्ड हो गया। तो इस तरीक़ा से हम क्या किए, एक वर्ड्स का, अनेक वर्ड्स का एक ग्रुप ले लिए, समूह ले लिए, और जिसको एक निश्चित क्रम में, निश्चित ढंग से इसको व्यवस्थित कर दिए, जिसका कि एक क्या अर्थ निकला, एक निश्चित अर्थ निकला।
और कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो अनेक वर्ड्स के मेल से एक सेंटेंस बन गया और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल गया कि राम एक अच्छा लड़का है। तो इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे लीजिए यू, यहाँ आर दूसरा वर्ड हो गया, राइटिंग तीसरा वर्ड हो गया, अ लेटर चौथा वर्ड हो गया। अब 4 वर्ड के एक व्यवस्थित क्रम से क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंस आ गया। और इसी कंप्लीट सेंस जो आया तो इसी को क्या कहा गया, सेंटेंस कहा गया। तो यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। राम इज ए गुड बॉय, यू आर राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ देखिए कि he is a tall man। तो यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, HP, ए हो गया आर्टिकल, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और मैन हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट, और ये टॉल हो गया एडजेक्टिव। टॉल एडजेक्टिव, तो वह एक लंबा आदमी है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मैन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ए आर्टिकल है, और टॉल एक एडजेक्टिव है जो कि उसकी विशेषता को बता रहा है कि वह एक लंबा आदमी है। सो दिस सेंटेंस, दिस वर्ड्स ग्रुप आर इज सेंटेंस। यही शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाया। अब हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? There are 5 kinds of sentence. सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम अब पहला नंबर जो है सेंटेंस के काइंड्स, असर्टिव सेंटेंस। इसका हिंदी में अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। या निश्चयवाचक वाक्य भी इसे कह सकते हैं। दूसरा है निगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस।
इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं या अनिश्चयवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। और तो असर्टिव के ही दो भेद होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव के अंतर्गत दो काइंड्स आ जाते हैं। पहला है इसका अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। इसका दूसरा वाक्य है असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी में होता है विधिवाचक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। वाक्य एक मिनट। अब सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस के टू काइंड्स होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव, नकारात्मक वाक्य।